नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफिस स्केल 1 के लिए स्केल 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। टोटल पदों की संख्या है 200, जिसमें पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट की और जर्नलिस्ट की। स्पेशलिस्ट में रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 20, केमिकल इंजीनियर 10, डाटा एनालिस्ट की 10, लीगल की 10, रिस्क मैनेजमेंट की 10 और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की 10। कुल मिला के 100 वैकेंसी है और जर्नलिस्ट की भी 100 वैकेंसी। इस प्रकार से 200 वैकेंसियाँ होंगी। अब आती कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ए स्पेशलिस्ट में एससी की 15, एसटी की 7, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 10, यूआर की 4। यूआर मतलब अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनकी 2 है। इसी प्रकार से ए और जर्नलिस्ट की भी बिल्कुल सेम ही है। एससी की 15, एसटी की 8 है, थोड़ी इंक्रीज है। ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, और इसमें भी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ही टोटल 3 पोस्टें हैं। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 30/9/2024 से पहले की कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्य नहीं होंगे। जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो बीए बीटेक, जनरल कैंडिडेट की 60 है और एससी एसटी की 55% पास होना चाहिए। और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट रिस्क मैनेजमेंट या पीजीडीएम मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। ये फिर अगर ये नहीं है तो कैंडिडेट के पास एमए एमटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन तो जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट वाले काम में। इसके बाद आती है फाइनेंस असिस्टेंट। फाइनेंस असिस्टेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए या बीकॉम 60% के साथ 50% एससी एसटी कैंडिडेट या फिर एमकॉम होना चाहिए। ऑटोमोबाइल के लिए बी बीटेक या एमटेक होना चाहिए। केमिकल इंजीनियर के लिए बीटेक, केमिकल इंजीनियर 60% पास, 50% एससी एसटी या फिर एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल इंजीनियर से होना चाहिए। डाटा एनालिस्ट के लिए बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से या आईटी या ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस इत्यादि में होना चाहिए। या फिर वो बंदा एमसीए भी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। लीगल, इसमें बैचलर डिग्री लॉ, बीए बैचलर डिग्री लॉ से 60% पास, 50% एससी एसटी के लिए मास्टर डिग्री एमए लॉ होनी चाहिए। 3 और प्लस में 3 साल का प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल ऐसे कैंडिडेट के लिए है। और बार काउंसलिंग में उस बंदे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिना बार काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले बंदे को वो नहीं देंगे, क्वालिफिकेशन से बाहर कर देंगे। एक जर्नलिस्ट के लिए है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% के साथ, और ऐसे कैंडिडेट को ही 55% छूट के साथ। यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है कैंडिडेट शुड है कंप्लीट द क्वालिफिकेशन अबव 29/9/2024। 30/9/2024 से पहले उसकी क्वालिफिकेशन जो भी ऊपर मेंशन की हुई है वो सब कंप्लीट होनी चाहिए। और ये भी लिखा दोज हु रिटन द फाइनल एग्जामिनेशन और द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30/2024 एंड वो रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड आफ्टर। कहेंगे जिन बच्चों का जो फॉर्म भरते समय अपना रिजल्ट डिक्लेयर 30/9/2024 के बाद की लिखते हैं या जिनका रिजल्ट 30/9/2024 के बाद आता है वो बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे बच्चे फॉर्म बिल्कुल भी फिल ना करें, क्योंकि वो आगे जाके सीधे से बाहर निकलने हैं। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब आती एज की। मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 साल है और 30 साल तक का बंदा भर सकता है। वो भी 30/9/2024 से 21-30 का होना चाहिए। यहाँ पे एज दिखा रखी है 94 से लेकर 30/9/2023 तक का बंदा एलिजिबल है। अब आती है रिलैक्सेशन सबका वही रहता है जो सबको 5 साल एससी की छूट,
ओबीसी और टीम की। पर्सन डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट है, एज सर्विसमैन को 5 की। जो बच्चे ये फार्म EWS से भरना चाहते हैं उनको बताया जाता है कि EWS 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए, यानी कि नए इस फाइनेंशियल ईयर का 2024-25 का। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। जनरल ओबीसी कैंडिडेट की 1000 रुपये प्लस में GST चार्ज है, और SC/ST की जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपये प्लस में GST चार्ज। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, 15 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 5 नवंबर है, और 5 नवंबर को ही आपको फीस पे करनी है, कोई एक्सटेंड डेट आपको नहीं दी गई है। अब एग्ज़ाम है वो आपका 14 दिसंबर का, और 1 तारीख को 1 दिसंबर को एक्सपेक्टेड आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी फॉर्म भरने के साथ ही लग जाए। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस क्या। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट का, जिसमें रीजनिंग 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर की, सब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड 25 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, कंप्यूटर नॉलेज 30 नंबर की, और टेस्ट टू असेस टेक्नोलॉजी नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन के 60 नंबर के। कुल में 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 250। ये सभी को जो टाइम दिया गया है सभी का सेपरेट दिखाया गया है कि 20 मिनट इसको देनी है आपको, 30 मिनट इसकी है, 25 मिनट इसको, कुल 20 मिनट क्वांटिटी। जनरल अवेयरनेस की 15 मिनट है, कंप्यूटर नॉलेज की 20 मिनट, और 45 मिनट जो बची नॉलेज ऑफ रेलेवेंट लाइन के। 150 मिनट्स में आपको ये पूरे 200 क्वेश्चन करने हैं। जो मीडियम हो एग्ज़ाम हो वो हिंदी और इंग्लिश में बहुत में। अब अगले पे चलते हैं, अगले एग्ज़ाम पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम जर्नलिस्ट का। उसमें भी सेम वही है जो ऊपर था। इसमें रीजनिंग 50 नंबर की दे दी, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर की, क्वांटिटी एटीट्यूड 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की, और कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर। कुल मिला के 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 250। और ड्यूरेशन में जो ईच सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो 40 रीजनिंग का, इंग्लिश का 40 है, क्वांटिटी में एप्टीट्यूड का 30 है, 25 जनरल अवेयरनेस का, और 15 मिनट कंप्यूटर की। कुल मिला के 150 मिनट्स मिलेगी आपको 200 क्वेश्चन करने के लिए। और ये पेपर भी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। इन दोनों एग्जाम के होने के बाद आपका होगा डेप्रेटिव टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा 30 मिनट का टेस्ट होगा, 10 रुपये राइटिंग के 10 नंबर, और 20 नंबर एक्से के होंगे। ये डेप्रेटिव टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द डेप्रेटिव टेस्ट। उसको ज़रूर क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट एक बात और जो नोट करने लायक हो ये है कि डेप्रेटिव टेस्ट के आपके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ने वाले इंटरव्यू के लिए और या फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी ये एक तरीके से आपको देना ही पड़ेगा। जो डेप्रेटिव टेस्ट हो ये ऑनलाइन होगा, ठीक है, माउस क्लिक का लिखा हुआ, और यहाँ पे 1/4 आपके नंबर कटेंगे गलत क्वेश्चन के। तो इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि सही क्वेश्चन करके सही आंसर दे हर क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं, अपनी गाइडलाइंस दे रखी हैं, ये फिजिकल हैंडीकैप्स की गाइडलाइंस है, अधिक सभी ये वही हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है वो मैंने पहले ही बता दिया था बाकी। और अब चलते हैं कुछ कैसे क्या एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा।
सेव नेक्स्ट, यहाँ पे इन्होंने सारा प्रोसेस दिखा रखा है कि किस प्रकार से कैसे फार्म भर के आपको सबमिट ऑनलाइन करना है। फिर बताया जाता है आपको 15 से फोन सुनना, 5/11 लास्ट डेट, कैसे अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन करना, फिर पेमेंट पे डॉक्यूमेंट अपलोड, स्कैन आपको सबसे पहले अपने फोटो यहाँ बता रखा है कि क्या अगर कुछ अपलोड करना है। और हाँ, एक यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लिखनी है, वो पेज नंबर 23 पे है। यहाँ पे साफ लिखा है कि आई hereby declare all the information submitted by in the application form is true and valid. I will present the supporting documents as well as पर ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है अपने हाथों से लिखकर। और यहाँ पे दिखा रखा एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई लाइन पर जाना है, पेमेंट डिटेल्स नेक्स्ट करनी है, मोड ऑफ पेमेंट ये बता रखा इन्होंने कैसे पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। ये फोटो सिग्नेचर का इन्होंने बता रखा कलरफुल फोटो होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशन होना चाहिए 200 से 250 पिक्सल का या फिर 20 से 50 KB की फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर लेफ्ट थंब, सिग्नेचर एक वाइट पेज ब्लैक पेन से होने चाहिए। और कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, चाहिएगा। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन साफ लिखा है किसी को के द्वारा नहीं होनी चाहिए। और एक कैपिटल लेटर में सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं, नॉट अलाउड है। और जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन उसका साइज है 240 x 240 पिक्सल से या फिर 20 से 50 KB में। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है यहाँ पे भी फिर लिखा हुआ कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। जो पिक्सल में साइज ये दे रखा 800 से 400 KB का या 50 से 100 KB का। अगर केस में किसी बंदे का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं है, इन केस ऑफ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ द मे बी रिजेक्टेड। जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी बच्चे का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन साफ नहीं है, ब्लर है, उसको उसी समय ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आफ्टर एडवाइस आपसे भी सलाह दी जाएगी अच्छे से अपना फॉर्म फिल करें और स्टेप क्लियर करते जाएं। अब चलते हैं आगे सेंटर कि अपने सेंटर कहाँ कहाँ है। अब आते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर्म भरते से पता नहीं चलता कौन सा कहाँ पे सेंटर है। तो आंध्र प्रदेश का सॉफ्टवेयर है, आंध्र प्रदेश का ये सेंटर है। हमारा अपना नज़दीक पड़ता है हरियाणा, बिहार का राया है, गोया, भागलपुर, हाजीपुर, पटना, सिवान, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है, गोवा का पणजी है,